हेलो एवरीबॉडी। हम हाजिर हैं आपके सामने वो गतिविधि लेकर जिसका हमने आपसे कल वादा किया था। आपको विषय याद है ना? कचरा। जी हाँ, कचरा एक वैश्विक संकट है। हालांकि हमने समस्या पर ध्यान देना छोड़ दिया है, परंतु कचरा पर्यावरण और हम सभी के लिए एक बड़ी समस्या है। जैसे जैसे हम और ज्यादा कचरा पैदा करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम और ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं और हमारी दुनिया में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। जब कचरा ठीक से एकत्र कर संभाला नहीं जाता है, तो ये प्रदूषित जलाशयों के द्वारा डायरिया जैसी बीमारियों और कचरे को जलाने से श्वसन तंत्र के संक्रमणों का कारण बनता है। हमारी गलियों से निकला कचरा जल निकासी की नालियों को चोक कर देता है, जो पानी भरने का कारण बनता है। इसके अलावा लाखों मछलियां, पक्षी और अन्य जीव अक्सर प्लास्टिक के कचरे को गलती से निगल लेने के कारण मारे जाते हैं। वास्तव में माइक्रोप्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक के बेहद सूक्ष्मदर्शी टुकड़े होते हैं, वे खाद्य श्रृंखला के द्वारा ज्यादातर जीवों, जिसमें मानवों और उसके बाद उनके शरीरों में पहुंच जाते हैं। हम इस समय एक प्रभावी संसाधन और कचरा प्रबंधन एवं कटौती तकनीकों की अत्यधिक आवश्यकता है। इस दिशा में बहुत से प्रगतिशील लोग और संस्थाएं नए विचारों और समाधानों को सुझा रहे हैं। उन्हीं की तरह आप भी एक व्यक्ति या समुदाय के रूप में इस वैश्विक संकट से उभरे मुद्दों को संबोधित करने के लिए काम कर सकते हैं। याद रखें कि इस बात पर कभी भी संदेह ना करें कि आप भी बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। तो आइए पहली गतिविधि करते हैं, जिसका नाम है कचरा खोजी। आप एक पेपर और पेन साथ में लेकर ही बैठें। तो आइए जानते हैं इस गतिविधि में क्या करना है। आपके घर के कचरे के डब्बे में या आपके स्कूल के आसपास कचरे के ढेर में कौन कौन सी चीजें आपने देखी हैं? कचरे के डब्बे में और कचरे के ढेर में मिलने वाले 10 भिन्न कचरे की या वस्तुओं की पहचान करें। घर के कूड़ादान कचरे के डिब्बे में क्या क्या 5 वस्तुओं की पहचान आप कर पाए? कागज पर इन 5 वस्तुओं के नाम लिखें। अब आप स्कूल तो जा नहीं सकते, लेकिन जब आप स्कूल जाते थे तो स्कूल के आसपास या स्कूल के रास्ते में कूड़ादान में कचरे के ढेर में कौन सी 5 वस्तुएं आप देखते थे? उन 5 वस्तुओं को कागज पर जरूर लिखें। इस तरह से आपने 10 वस्तुओं की सूची बनाई। 5 जो आपको घर के कचरे के डब्बे में मिले और 5 जो आपको स्कूल के आसपास कचरे के ढेर में कूड़ादान में मिले। अब देखते हैं आगे क्या करना है। ये है एक कचरा खोजी वर्कशीट। इसे देखें और भरने की कोशिश करें। देखिए, पहले कॉलम में आपको उन 10 चीजों को लिखना है जिनकी सूची आप पेपर पर बना चुके हैं। अब आगे पूछे गए सवालों के जवाब दें। ये कचरा कहाँ मिला? इस कचरे का स्थान क्या था? क्या कचरा कूड़ेदान में था? यदि नहीं, तो ये कचरा कहाँ आपको दिखता था? ये वस्तु किससे बनी थी? आपको क्या लगता है? क्या प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हुआ था? किसने ये कचरा फेंका हो सकता है? ये वर्कशीट को भरने की कोशिश करें। और हाँ, हमें फोन करना ना भूले। इस वर्कशीट को भरने में हम आपकी जरूर मदद करेंगे। और आपने अभी तक जो कुछ काम किया है, पेपर पर जो 5 वस्तुओं की, चीजों की आपने सूची बनाई है, उसका फोटो लेना
ना भूलें। इस गतिविधि के बाद हम थोड़े प्रश्नों पर चिंतन करेंगे। हम सोचेंगे कि ये कचरे की परिभाषा क्या होती है। आइए लिखते हैं एक वाक्य में कचरे की परिभाषा। कचरा क्या होता है? चिंतन के लिए और एक मुद्दा, कचरा कहाँ से आता है? किस प्रकार से हम जो कुछ भी करते हैं उससे कचरा पैदा होता है? चिंतन के लिए तीसरा मुद्दा, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? चिंतन के लिए चौथा मुद्दा, कब कोई वस्तु कचरा बन जाती है? क्या जब आपको उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है तब, या तब जब वो वस्तु टूट जाती है या किसी तरह से खराब हो जाती है? पांचवा मुद्दा, कौन निर्णय लेता है कि अब कोई वस्तु कचरा बन गई है? छठवां मुद्दा, आपके स्कूल, कॉलेज या घर के कूड़ादान से कचरे को कौन एकत्र करता है? ये कचरा कहाँ जाता है? क्या आपने जो कुछ भी सूची में रखा है वो सब वास्तव में कचरा है? क्यों? और यदि ना, तो क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि कुछ वस्तुएं जो आप फेंक सकते हैं वो किसी और के लिए किसी काम की हो सकती है? उदाहरण के लिए पुरानी जीन्स जो आपके फिट नहीं आती है, आपके छोटे भाई को दी जा सकती है क्या? कूड़ा करकट को परिभाषित करें। संकेतः कूड़ेदान में आपको मिला सारा कूड़ा, या कोई उपयोगी वस्तु भी मिलती है? यदि आपने कचरा खोजी गतिविधि घर पर की है तो क्या परिणाम स्कूल और कॉलेज में मिलने वाले परिणामों से भिन्न हैं? ये सारे चिंतन के मुद्दे हैं। याद रखें, हमसे फोन पर संपर्क करें। हम आपकी मदद कर सकते हैं ये गतिविधि करने में। हमें बहुत आनंद मिलेगा अगर इस गतिविधि के माध्यम से आप और हम कचरे को और थोड़ा समझ सके, क्योंकि नन्हे दोस्तों, कचरा एक वैश्विक संकट है और हमें सभी को साथ में मिलकर कचरे को मैनेज करना है, इसका प्रबंधन करना है। तो इस पहली गतिविधि को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से गतिविधि कीजिए और हमें फोटो भेजना मत भूलिए। थैंक यू।